हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने घर का बिजली का बिल निकाल सकते हो। बिजली का बिल जो आपका आता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी जो बुक है क्लास 10th की, उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी के आधार पर आप समझ जाओगे कि कैसे जो बिजली का बिल बनता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हो तो ये मैं आपको बायलिंगुअल बता रहा हूँ, मतलब आपको दोनों लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में देखो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of the energy? What is the cost of energy to operate it? To operate it for 30 days. For 30 days, 8 raise 3 per kilo per kWh. इस kWh का मतलब क्या होता है ये भी बताऊंगा। हिंदी में इस क्वेश्चन को है कि 400 वाट अनुमत कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है तो 3 रुपए प्रति kWh की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या देना पड़ेगा, मतलब उसका बिल कितना आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझो कि ये जो kWh लिखा हुआ है ये क्या है। इधर लिखते हैं अपन kWh के बारे में, kW और यहाँ पे लिखा हुआ H। तो यहाँ पे K जो है इसका मतलब होता है किलो, W का मतलब होता है वॉट और H का मतलब होता है आवर, किलो वाट आवर। अगर मैं किलो को हटा दूं तो किलो को हटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ पे वाट मल्टीप्लाई में आवर, वाट मल्टीप्लाई में आवर। आप लोगों ने पढ़ा है एक फॉर्मूला कि सर P इक्वल टू फॉर्मूला होता है सर W बाई टी, और सर W बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है सर वो हो जाता है P मल्टीप्लाई में T। और ये जो सर वर्क है ये वर्क एक प्रकार की क्या हो गई एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाता है P मल्टीप्लाई में T, P मल्टीप्लाई में T। तो यहाँ P की जो यूनिट होती है सर वो वॉट होती है और सर टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड। लेकिन हम उसको अगर कन्वर्ट करें तो आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ये W और ये H, मतलब ये पावर की यूनिट है और ये टाइम की यूनिट है या नहीं? है या नहीं? तो यहाँ पे ये वॉट और ये आवर, इसका मतलब ये जो 1 kWh दिया हुआ है ये क्या है? एनर्जी है। क्या ये? एनर्जी, ये एनर्जी है। और ये एनर्जी की बिगेस्ट यूनिट हो गई 1 kWh जो लिखा हुआ है, ये एनर्जी की कौन सी यूनिट हो गई? सबसे बिगेस्ट यूनिट हो गई, बिगेस्ट यूनिट। हमारे घरों में जो बिल आता है, हमारे घरों में जो बिल आता है वो आता है यूनिटों के अंदर। किसमें? यूनिटों में। तो यूनिट, तो जो एक यूनिट होती है, तो एक यूनिट जो होती है वो एक यूनिट जो होती है वो 1 kWh के इक्वल होती है, 1 kWh के इक्वल होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके घर के अंदर एक घंटे तक 1 किलोवाट का कोई भी डिवाइस मान लो, कोई भी यंत्र मान लो जो 1 किलोवाट का, कितने किलोवाट का? 1 किलोवाट का 1 घंटे तक अगर जलता है तब आपके घर का जो बिजली का बिल आएगा वो 1 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 1 यूनिट आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 घंटे तक अगर 1 किलोवाट का कोई भी बल्ब मान लो, कोई भी डिवाइस मान लो, अगर वो यूज हो रहा है तो बिजली का बिल कितना आएगा? 1 यूनिट आएगा। ठीक है। तो ये जो 1 kWh है ये एनर्जी की यूनिट है। क्या ये? एनर्जी की यूनिट है। वॉट आवर आपको समझ में आया किसकी यूनिट थी? तो ये एनर्जी है। क्या ये? एनर्जी। और हमें यहां पर कैलकुलेट क्या करना है? एनर्जी। हिंदी में बोले तो हमें क्या ज्ञात करना है? ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति गुणा समय होता है। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा क्या होता है? समय। तो हम यहां पे समझ गए। अब बात ये आती है, एक क्वेश्चन यहीं से मैं आपको बता रहा हूं इसको सोल्व करवाने से पहले, कि 1 kWh जो है, 1 kWh जो है इसको आप जूल में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? जूल में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां क्या दे रखा है? वॉट। क्या दे रखा है? वॉट। यहां पे क्या दे रखा है? आवर। आवर दे रखा है। आपको आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो जूल होता है
जो जूल होता है वो वॉट मल्टीप्लाई में सेकंड होता है। जूल जो यूनिट है वो वॉट इंटू सेकंड होती है। कैसे कैसे? W बराबर P मल्टीप्लाई में T है। P की यूनिट क्या हो गई? वॉट। अरे P की यूनिट क्या हो गई? वॉट। और टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड क्या होगा? जूल। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। तो मैं अगर इसको जूल में कन्वर्ट करूं तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कैसे दोगे? आपको पता है कि सर जूल जो होता है वो सर वाट गुणा सेकंड होता है। जूल क्या होता है? वाट गुणा सेकंड। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? वाट गुणा सेकंड, तो वाट तो है ही, लेकिन घंटे को आपको किस में बदलना है? सेकंड में। अरे घंटे को किस में बदलना है? सेकंड में। और ये किलो का उठाओगे तो किससे गुणा करोगे? वो 1000 से। किससे? 1000 से। तो देखो के को उठाया 1000, ठीक है। घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो एक घंटे में कितने सेकंड? 3600। कितने? 3600। तो 1000 गुणा 3600, ठीक है। यहां पे वाट आ गया और घंटे को सेकंड में बदला तो यहां पे क्या आ जाएगा? सेकंड। वाट गुणा सेकंड। और वाट गुणा सेकंड क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। इसको आप देखो कितने जीरो है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 जीरो है। तो आप इसको 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 लिख सकते हो। अगर आप इसको 10 की पावर 6 में लिखना चाहते हो तो अगर आप एक नंबर को छोड़कर पॉइंट लगाते हो तो यहां पर एक नंबर बढ़ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? 10 की पावर 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 kWh में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटे के अंदर कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, आया आपको ये बात समझ में? कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, एक एक चीज आपको बताइए। अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, आपसे ये पूछे कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिट को ही 1 kWh बोला जाता है। तो 1 यूनिट और इक्वल टू 1 kWh, और 1 kWh इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कन्वर्ट करना आ गया आप लोगों को? आ गया? यहां तक का आप नोट कर सकते हो। आगे अपन चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? एनर्जी। क्या कैलकुलेट करनी है? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे आप देख पा रहे हो। P मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? T। P मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? T लिखा हुआ है। मतलब अगर आपको P पता है और कितने टाइम तक है वो यूज हो रहा है, तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। लेकिन आपको kWh में निकालनी है एनर्जी। एनर्जी भी किस में निकालनी है? kWh में। तो अपन kWh में भी एनर्जी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो है इसको तो मैंने आपको बता ही दिया, नोट करोगे इसको आप। अभी इसको रफ कर देते हैं। यहां देखो आप, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू P मल्टीप्लाई में T। आप यहां देखोगे तो रेफ्रिजरेटर जो है वो कितने वाट का है? 400 वाट का। मतलब P मिल गया आपको। क्या मिल गया? P मिल गया। चलिए P लिख दिया आपने। ओके, ये जो ऑपरेट हो रहा है, मतलब ये चलाया जा रहा है 8 घंटे एक दिन में। एक दिन में 8 घंटे चल रहा है ये। एक दिन में कितने घंटे चल रहा है? 8 घंटे चल रहा है। और कितने दिनों तक चल रहा है? 30 दिनों तक। तो जब एक दिन में 8 घंटे चल रहा है तो 30 दिनों में कितने घंटे चलेगा? तो आप क्या करोगे? 8 गुणा 30 लिखोगे। 8 गुणा 30 लिख दिया। 8 गुणा 30, ये हो गया इसका टाइम। क्या हो गया इसका? टाइम। ये जो टाइम आ रहा है 8 गुणा 30 आपने किया, ये टाइम किस में आ रहा है? आवर में। बोलो किस में आएगा टाइम? आवर में आएगा ना, सेकंड में थोड़ी आएगा। सेकंड में कन्वर्ट थोड़ी कर रहे अपन। तो ये आ गया आवर में। और पावर की यूनिट क्या थी? वॉट। तो इसका मतलब आप इसके मल्टीप्लाई में लिख दो WH। सर यूनिट यही आ रही है? बोलो आ रही है नहीं आ रही? अरे ये W है और ये H है या नहीं? तो ये आ गया WH। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई किया आपने, इसका मल्टीप्लाई किया आपने 4 का इससे किया, 8 चौक 32, और 32 का गुणा 3 से करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 6 और 96, यही आएगा। यानी अपन ने 96 तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 जीरो और 1 जीरो और आ गया, तो कितने हो गए? 3 जीरो हो गए। तो मतलब एनर्जी जो आई है वो 96,000 वॉट आवर में आई है।
अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना था, kWh में। तो kWh में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96। तो एनर्जी आ गई 96 kWh में। एनर्जी किस में आ गई, 96 kWh में आ गई। क्लियर। और मैंने आपको अभी बताया कि ये जो 1 kWh है, 1 kWh है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। इसका मतलब एनर्जी की जो खपत हुई है, एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो है ये 96 यूनिट। कितनी खर्च हुई है, 96 यूनिट। अब आप देख सकते हो कि जो खपत हो रही है पर मतलब 1 किलोवाट का जो मूल्य है वो 3 रुपए चुकाना पड़ रहा है। 1 किलोवाट अगर खर्च कर रहे हो आप, 1 kWh खर्च करो, कितना देना पड़ेगा, 3 रुपए। तो 96 के लिए कितना देना पड़ेगा आपको, तो 96 के लिए आपको पता है कि 1 kWh जो है उसके 3 रुपए हैं। तो 96 kWh के कितने होंगे, कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ठीक है, 3 डिवाइड 1 मल्टीप्लाई में 96, तो कितना हो जाएगा, 96 का मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आएगा, 288 आ गया। तो 288 किस में आ गई, रुपए में। तो इसका मतलब कितना खर्च हुआ, 288 रुपए। मतलब 30 दिन का जो खर्चा आएगा, 30 दिन का जो खर्चा आएगा वो 288 रुपए आएगा। अब आप अपने घर का बिजली का बिल कैसे निकाल सकते हो, आपके घर में कितने बल्ब लगे हुए हैं, पहले तो आप उसकी संख्या पता लगाओ, और आपके घर में जो बल्ब है वो कितने वाट के हैं, कितने वाट के हैं उसका पता लगाओ। आपके घर में रेफ्रिजरेटर कितने वाट का है, कूलर कितने चल रहे हैं, इन सब का पता लगाओ आप। ठीक है, सबका पता लगाओ, जो जो डिवाइसें चल रही है उन सब की पावर आपको मिल जाएगी, लिखी हुई रहती है उसके ऊपर। तो आपको पहले पावर पता लगानी है कि कितनी पावर हम यूज कर रहे हैं। फिर आपको पता लगाना है कि आपका फ्रिज कितने घंटे चलता है, कूलर कितने घंटे चलता है, बल्ब कितने घंटे चलता है, यह आपको पता लगाना होगा। ये सब कुछ पता लगाने के बाद में आप इसी मेथड से आप अपने घर का बिल एस्टिमेट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि लगभग आपका बिल कितना आने वाला है। और यूनिट जो बिजली का बिल अभी ये तो 3 रुपए दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट में 8 रुपए है या 9 रुपए है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजली का बिल पता लगा सकते हो। उम्मीद है आपको ये जो मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।